नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। आज की वीडियो में जो जानकारी आपको देने के लिए जा रही हूँ बहुत खास है, बेहद जरूरी है, क्योंकि बहुत घरों में ये होता है और ये वो चीज है जो आपके स्वास्थ्य को तो खराब करता ही है, आपके पूरे व्यक्तित्व पर, आपके भविष्य पर, आपकी सोच पर इसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, रसोई वो जगह है जहां माता अन्नपूर्णा का वास होता है। मैंने अपने कई वीडियो में इस चीज की जानकारी दे रखी है कि महिलाएं जब भी किचन में जाएं, स्नान करके शुद्ध होकर के जाएं, स्नान में बाल बांध करके जाएं और किचन में बाल बांध करके जाएं। पैर में कभी भी चप्पल या जूते पहन करके किचन के अंदर ना जाएं। किचन बहुत ही शुद्ध और पवित्र चीज है। किचन में महिलाएं जब भोजन बनाती हैं तो जो उनकी मानसिक अवस्था होती है उसका पूरा पूरा असर उस भोजन पर पड़ता है जो भोजन महिला बना रही है। तो ये कोशिश करें कि जब आप भोजन बना रहे हैं, जो भी आपका गुरु मंत्र है उसको बोलते रहें। अपने इष्ट देव का मंत्र हो उससे आप बोलते रहें। आपके विचारों को शुद्ध रखें, सात्विक रखें, ताकि जो भोजन आप बना रहे हैं वो भोजन भी शुद्ध और सात्विक बने। इस टाइप का भोजन जब आपके परिवार के मेंबर्स करते हैं तो उनकी बुद्धि भी शुद्ध और सात्विक बनती है। वो भी पशुता को छोड़ते हैं और आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। पूरे परिवार की उन्नति होने लग जाती है। गरीबी, दुख, दरिद्रता वहीं पर वास करती है जहां मानसिक गंदगी होगी। आप देखो, मानसिक गंदगी पहले आती है, उसके बाद ही दूसरे तरीके की गंदगी आती है। कई बार ऐसा होता है, महिलाएं समय की कमी की वजह से या आलस में रात को ही आटा गूंद करके रख देती हैं। सुबह, क्योंकि सुबह जल्दी उठ करके बच्चों का टिफिन बनाना है, बाकी के टिफिन भी तैयार करने हैं, तो उसी आटे को निकाला, फटाफट उसको थोड़ा सा ठीक ठाक किया और रोटी बना दी, पराठे बना दिए। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। रात को जो आटा आप रख देते हैं उसमें नेगेटिव एनर्जीज का वास हो जाता है। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो आपके पितृ हैं वो भी रात को आपके घर में आते हैं और सीधे किचन में जाते हैं। आपने सुना होगा, जब पिंडदान किया जाता है तो आटे को बिल्कुल ऐसे गोल करके और पिंडदान किया जाता है ना? इसीलिए कहा जाता है कि आटा जब आप गूंदते हैं तो उसके बाद अपनी उंगलियों के उस पर निशान बना दें, ताकि वो पिंड का स्वरूप ना ले ले। रात को जो आटा आप छोड़ देते हैं उस पर तमाम प्रकार की आत्माएं वास कर जाती हैं, क्योंकि वो अन्न है। और उसी आटे की जब आप रोटी बना करके सुबह अपने परिवार के मेंबर्स को खिलाते हैं तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट होने लग जाती है। वो काम करने लग जाते हैं जिससे उनका जीवन अधोगति में चला जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है दोस्तों, बासी रोटी खाने से। आप देखो, कई एक मैंने ऐसे परिवार देखे जहां रोटी इतनी ज्यादा बना दी जाती है कि सुबह रात की रखी हुई रोटी खाई जाती है। हाँ, बहुत बड़ी आपकी कोई मजबूरी है और आप बासी रोटी खाते हैं तो ठीक है, अन्यथा बासी रोटी कभी भी दोस्तों आपको नहीं खानी चाहिए। जिस तरीके से आटे में नेगेटिव चीज़ों का वास हो जाता है, वैसे ही रात की रखी हुई रोटी में भी जो आपके घर में नेगेटिव ऊर्जाएं घूम रही हैं या आपके घर में आपसे जुड़ी हुई परिवार की आत्माएं भी आती हैं, वो रोटी में वास कर जाती हैं। जब सुबह आप उस रोटी को खाते हैं तब आपकी बुद्धि भ्रष्ट होने लग जाती है। आप वही करेंगे जो आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जीज रह रही हैं और वो जो चाहती हैं, आप वही करना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे घर बर्बाद होने लग जाता है। और यूं भी दोस्तों, बासी रोटी खाने वालों को आपने देखा होगा, उनका हाजमा कभी ठीक नहीं रहता।
उसमें इतने कीटाणु पड़ जाते हैं कि उसको यूं भी नहीं खाना चाहिए। हमेशा जो लोग चाहते हैं कि हमारा आध्यात्मिक विकास हो, हमारी शारीरिक कंडीशन अच्छी हो, कभी भी बासी खाना, रखा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, ना ही कभी उतरे हुए कपड़े पहनने चाहिए। भले आप बहुत ज़्यादा स्वच्छ कपड़े ना भी पहने तो भी कपड़ों को आप पानी से निकाल दें, वैसे कपड़े पहने। लेकिन एक बार पहन करके जो कपड़े आप उतार करके फेंक देते हैं, उन कपड़ों में बहुत अलग अलग प्रकार की नेगेटिव ऊर्जाएं वास कर जाती हैं। जब फिर से आप उन कपड़ों को पहनते हैं तो ये नेगेटिव चीजें आपके साथ चल देती हैं, आपकी पसीने के थ्रू या आपके बॉडी के अंदर एंटर होती हैं, आपके दिमाग के साथ खेल करती हैं। हमें कई बार पता ही नहीं होता है कि हम जो खा रहे हैं, हम कैसे कपड़े पहन रहे हैं, ये चीजें हमारी जिंदगी को कैसे स्पॉइल कर सकती हैं। हमेशा स्वच्छ कपड़े पहने, रोज धुले हुए साफ कपड़े पहने। कई बार ऐसा होता है कपड़े बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं, बार बार इनको धुलवाना बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है, ऐसा है वैसा है, तो लोग उनको बार बार पहनते रहते हैं। यदि कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसा ज़रूरी हो कि नहीं ये बहुत मुझे कॉस्टली पड़ता है, बार बार धुलवाना पड़ता है, आप उन कपड़ों को पैक करके ऐसी जगह रखें कि नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर वास ना कर सके, उसके अंदर ना घुस सके। कबाट में, अलमारी के अंदर, अपनी सूटकेस के अंदर रखें, उसे यूं ही उतरा हुआ खुला ना छोड़ दें। कई घरों में दोस्तों मैंने देखा है कि कपड़े 3-3, 4-4 दिनों में एक बार धुले जाते हैं। रोज कपड़े उतार करके डाल दिए जाते हैं, जिस दिन धोने का दिन होता है उस दिन कपड़े धुलते हैं। 4 दिन 5 दिन के बाद ऐसे घरों में लोगों की, जो भी परिवार के मेंबर्स है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो खाना भी दोस्तों हमेशा सात्विक खाएं, कपड़े भी हमेशा स्वच्छ पहने। आपका तन और आपका मन दोनों ही स्वच्छ रहेंगे, आपका बौद्धिक विकास होता रहेगा, आत्मिक विकास होता रहेगा। जब ये दोनों विकास होंगे तो भौतिक विकास तो अपने आप ही हो जाता है। कभी भी घर में गरीबी नहीं आती, कभी भी घर के अंदर कलेश नहीं होगा। करके देखिए मेरे इस उपाय को। यदि आप बासी भोजन खाते हैं, बंद कर दें, उतरे हुए कपड़े पहनते हैं, छोड़ दें, देखें कितना बड़ा बदलाव आता है। जय श्री कृष्ण।